हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, कि जर्नल एंट्री में रूल डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उनको कैसे लगाया जाएगा, किस ट्रांजैक्शन में कौन सा रूल लगेगा, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का और उसमें ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। और आज जो हम लोग एंट्री करेंगे उसमें परचेज लेंगे और परचेज रिटर्न लेंगे, सेल्स लेंगे, सेल्स रिटर्न लेंगे। बस यही 4 एंट्रियाँ समझेंगे। 2 एंट्री और समझ लेंगे कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, चाहे वो कैश से स्टार्ट किया जाए, चाहे गुड से स्टार्ट किया जाए, तो क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, और उसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कैसे लगाए जाएंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख एंड गुड्स 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने में ऑनर द्वारा 2 लाख रुपए का कैश का कंट्रीब्यूशन हुआ और गुड्स का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, आप देखो, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा और ऑनर 2 लाख रुपए कैश देगा, बिजनेस को कैश देगा, तो क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगी। और कैश क्या है, कैश है रियल। इसका मतलब ये रियल अकाउंट का रूल लगेगा किसमें, इसमें जब बिजनेस में कैश का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो कैश है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश आ रही है कितनी, 2 लाख रुपीज़। तो देखो, जर्नल कैसे बनाएंगे, पहला कॉलम बनाएंगे डेट का, दूसरा है पार्टिकुलर्स का, यहाँ पर अकाउंट्स लिखे जाएंगे, और तीसरा कॉलम बनाएंगे एलएफ। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। इन अकाउंट्स की जब पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो उसका पेज नंबर इसमें दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, उसमें डेबिट का अमाउंट लिखाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे उसमें क्रेडिट का अमाउंट दिखाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस को जब स्टार्ट किया गया और 2 लाख रुपए का कैश का कंट्रीब्यूशन किया गया, किसके द्वारा, ऑनर द्वारा, तो कैश चूँकि रियल है और ये आएगा रियल अकाउंट में, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब देखो, कैश बिजनेस में आ रहा है तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो ठीक है, कैश को कर दो डेबिट। तो डेबिट वाले कॉलम में कैश, यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पर डेबिट लिख देंगे, और इसको अभी ब्लैंक ही रखेंगे लेजर फोलियो को, पता ही नहीं कि कहाँ इसकी पोस्टिंग होगी अभी। और डेबिट वाले कॉलम में आपका 2 लाख रुपए शो कर देंगे। ठीक है, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, दूसरा अकाउंट ऑनर की कैपिटल है। तो ऑनर क्या है, पर्सन है, तो इसका मतलब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको करते हैं डेबिट, और जो गिवर होता है उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर ऑनर है गिवर, चूँकि वो बिजनेस को पैसे दे रहा है। ठीक है, इसलिए ऑनर की कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पर क्रेडिट वाले कॉलम में 2 लाख रुपीज़ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे नरेशन। नरेशन में मोस्टली इस ट्रांजेक्शन को ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया गया, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, नीचे लाइन खींच देंगे। ये हो गया कंप्लीट ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन और करेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए तो ये तो कैश वाला हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया है। अब गुड्स भी तो लगा रहा है बिजनेस में 50,000 रुपये का। तो अब देखो, गुड्स क्या है, गुड्स है रियल। रियल अकाउंट के रूल लगेंगे इसमें। तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर गुड्स आ रहा है, इसका मतलब स्टॉक अकाउंट को करेंगे डेबिट। कितने से, 50,000 रुपीज़ से। और दे कौन रहा है ये गुड्स, ये गुड्स का उसका बिजनेस का ऑनर दे रहा है। तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट का दूसरा रूल लग जाएगा। पर्सनल अकाउंट का क्या है, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो ऑनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 50,000 रुपीज़ से। नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ गुड्स। 2 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹25,000। गुड्स परचेज किया गया है, वो भी कैश पे, कैश ट्रांजैक्शन है। कितने का, 25,000 रुपये का। अब देखो, गुड्स में क्या होते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। जब परचेज करेंगे गुड्स को तो एक परचेज अकाउंट बनाएंगे, और जब सेल करेंगे गुड्स को तो बनाएंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, और परचेज क्या है, ये एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, और ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब नॉमिनल अकाउंट्स का रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको करते हैं डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, उनको करते हैं डेबिट। तो परचेज तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, चूँकि एक्सपेंसेस है इसलिए इसको कर देंगे डेबिट। कितने से, 25,000 रुपीज़ से।
अब जब परचेज़ किया तो क्या हुआ होगा, कैश चली गई होगी बिजनेस से कैश गई। कैश क्या है, ये है रियल, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट में व्हाट गोज़ आउट, जो भी जाता है उसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर कैश चूँकि जा रही है बिजनेस से, इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज चूँकि एक्सपेंसेस है तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। कौन सा वाला लगेगा, ऑल एक्सपेंसेड एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया 25,000 रुपये से, और कैश क्या है, ये रियल है, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा कौन सा, व्हाट गोज़ आउट। व्हाट गोज़ आउट मतलब क्रेडिट, तो इसको कर देंगे क्रेडिट और नीचे नरेशन लिख देंगे। 2 जनवरी को ही एक फिर ट्रांजैक्शन होता है, गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित ऑन क्रेडिट। समझो इस ट्रांजैक्शन को, इसमें क्या हो रहा है, गुड्स परचेज तो हो रहा है किससे, अंकित से, ऑन क्रेडिट मतलब उधार खरीदा जा रहा है। ये किससे, अंकित नाम का कोई पर्सन है, उससे 35,000 रुपीज़ का गुड्स उधार खरीदा गया है। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज़ किया गया है। अब देखो इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट डाल रहे हैं, कौन कौन से 2 अकाउंट इसमें खोले जाएंगे। तो एक तो गुड्स परचेज हो रहा है तो परचेज अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। अब परचेज क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो बिजनेस में ऑल टाइप के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं नॉमिनल अकाउंट में उनको करते हैं डेबिट। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 35,000 रुपीज़ से। अब अंकित कौन है, जिनसे माल परचेज किया जा रहा है, अंकित है गिवर, और अंकित चूँकि पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे। अब देखो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको करते हैं डेबिट, तो अंकित यहाँ पर रिसीवर तो है नहीं, अंकित क्या है, अंकित है गिवर, क्योंकि अंकित माल दे रहा है इसलिए, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए अंकित के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित। ठीक है, और एक ट्रांजैक्शन ये है, इनवाइस रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता ₹9,000। अब इस तरीके का अगर कोई ट्रांजैक्शन आता है तो इसका मतलब ये समझ, देखो यहाँ पर परचेज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनवाइस रिसीव्ड, तो समझ लेना कि ये परचेज ही है। ठीक है, तो वहाँ पर परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट, कितने से, जितने का भी होगा, 9,000 रुपीज़ का है, 9,000 रुपये। और किससे परचेज हो रहा है, मिस्टर गुप्ता से परचेज हो रहा है, तो चूँकि गुप्ता पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है, चूँकि गुप्ता तो माल दे रहे हैं ना, तो गुप्ता जी हो गए गिवर, तो पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए गुप्ता जी के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और नीचे लिख देंगे नरेशन। 4 जनवरी को ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू अंकित। अंकित से जो माल परचेज किया गया था उसमें से कुछ माल मतलब का नहीं है, ठीक है, तो उसको वापस कर देंगे, किसको, अंकित को फिर से वापस कर दिया गया। तो अब जब अंकित को माल फिर से वापस हुआ तो अंकित क्या हो गए, अंकित हो गए रिसीवर, अंकित ने माल रिसीव किया। ठीक है, तो अंकित हो गए रिसीवर और अंकित हैं पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए अंकित को तो कर देंगे डेबिट, कितने से, जितने का माल उनको वापस किया गया है। कितने का किया गया है, 3,000 रुपीज़ का वापस किया गया, इसलिए अंकित को 3,000 रुपीज़ से कर देंगे डेबिट। और परचेज हुआ माल जब रिटर्न किया जाएगा तो अकाउंट बनाया जाएगा परचेज रिटर्न के नाम से। ठीक है, इसलिए परचेज रिटर्न के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, चूँकि ये गुड्स पर रिटर्न कर दिया गया है, किसको, जिससे लिया गया था, अंकित को, तो इस केस में परचेज रिटर्न नाम से एक अकाउंट बनाया जाएगा। और चूँकि ये कम हो रहा है स्टॉक से, ठीक है, या स्टॉक जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, जितना आया था उसका कुछ पार्ट बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो व्हाट गोज़ आउट, जो भी बाहर जाता है रियल अकाउंट में, उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, कितने से, 3,000 रुपीज़ से। ये समझ में आया, जब माल परचेज किया गया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया था, और अंकित से परचेज किया गया था, अंकित के अकाउंट को क्रेडिट किया गया था। ठीक है, अब अंकित को फिर से माल वापस दे दिया गया, तो अब इस केस में अंकित हो गए रिसीवर, इसलिए अंकित को कर देंगे डेबिट और परचेज रिटर्न को कर देंगे क्रेडिट।
और एक ट्रांजैक्शन है ये सेल से रिलेटेड है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹60,000। 60,000 रुपीज़ का माल बेचा गया है, सेल हुआ है, वो भी कैश पे। तो जब गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगी। ठीक, तो बिजनेस में कैश आएगी, और कैश किस में आएगा, ये रियल अकाउंट का इसमें रूल लगेगा। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा। तो कैश चूँकि बिजनेस में आई है, आने वाली जो भी चीज़ होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। क्यों करेंगे क्रेडिट, क्योंकि सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है। और ये आएगा किसमें, नॉमिनल अकाउंट का रूल इसमें लगेगा। नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम होती है बिजनेस की उसको करते हैं क्रेडिट। तो चूंकि सेल्स इनकम है बिजनेस की, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। ठीक, और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर गौतम ₹17,000। गुड्स सोल्ड हुआ है किसको, मिस्टर गौतम को, बेचा गया है 17,000 का। और मिस्टर गौतम क्या है, ये है पर्सन। और तो जब इनको माल बेचा जाएगा, कोई भी पर्सन को माल जब हम बेचेंगे तो वो रिसीव करेगा ना माल को, तो वो हो जाएगा रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको करते हैं डेबिट, इसलिए मिस्टर गौतम के अकाउंट को करेंगे डेबिट 17,000 से। और सेल ये इनकम है बिजनेस के लिए, और नॉमिनल अकाउंट में आएगी, तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी इनकम होती है उसको करते हैं क्रेडिट, इसलिए सेल्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। नीचे नरेशन लिख देंगे। अब देखो, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर गौतम। अब गौतम ने जो माल जो माल मिस्टर गौतम को बेचा गया था 17,000 का, उसमें से कुछ माल उन्होंने रिटर्न कर दिया, फिर से वापस कर दिया हमको। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं और हमने मिस्टर गौतम को कोई माल बेचा था, उसमें से 2,500 रुपये का माल, 2,500 रुपीज़ का जो भी गुड्स था वो उनके मतलब का नहीं था, या ख़राब निकल गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, उन्होंने वापस कर दिया हमको। तो अब क्या करेंगे, जब सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे उस कंडीशन में, जैसे परचेज रिटर्न बनाया था ना, जब परचेज किया था और उसको वापस कर दिया था तो परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल करा था और वो माल, बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या है कि गुड्स जो भी कम हुआ था स्टॉक से, वो फिर से वापस आ गया। अब जब फिर से वापस आ गया तो जो भी आएगा, व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं डेबिट, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को कर देंगे 2,500 रुपये से डेबिट। और अब यहाँ पर मिस्टर गौतम हैं गिवर। जब इनको माल बेचा गया था तब ये थे रिसीवर, लेकिन अब ये चूंकि वापस कर रहे हैं, मतलब माल दे रहे हैं, इसलिए ये हो गए अब गिवर। अब देखो, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो मिस्टर गौतम को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, और नीचे लिख देंगे नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर गौतम। तो आज आपने कौन सी एंट्री समझ ली, जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, चाहे